टीम लगातार बनी हुई है, लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। तो आपने देखा करहल और मीरापुर की तस्वीर आपने देख ली, और चलिए जरा सीसामऊ की तस्वीर, कानपुर की जो सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भी हो हंगामा होता दिखाई दिया क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी पर पत्थरबाजी हुई है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसके बाद प्रदर्शन किया, तो यहाँ भी हंगामे की खबर आई है और इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अपने आप में ये तस्वीर बता रही है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, हंगामा, ये सब कुछ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं सपा कनेक्शन भी इसका सामने आ रहा है। इन दो तस्वीरों को आप देखिए, और सीसामऊ कानपुर की एक सीट है जहां पर कैसे हो हंगामा हुआ, ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए सीसामऊ में जो आप देख पा रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजी हुई, पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, हम हाईलाइट करके आपको दिखाई रहे हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया। कानपुर से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का जरा रुख करेंगे। गौरव, अलग अलग जगहों से प्रदर्शन होता है, किन लोगों ने यह पत्थरबाजी की थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, मैं इस वक्त उसी जो बूथ है उसके बाहर खड़ा हूँ। यहीं पर जो वोटिंग है वो हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं भाजपा के वो आते हैं और उनकी गाड़ी पर पत्थर चलाए जाते हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका जाता है, जिसके बाद जो माहौल है वो खराब करने की पूरी तरह से साजिश की जाती है। लेकिन उस वक्त मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जो हालात हैं उनको संभाला। कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल था जो मौके पर पहुंचा और उन्होंने जो बीजेपी के लोग थे और सपा के थे उनको संभाला, अलग अलग करा। उसके बाद जो स्थिति है उसको संभालने की, लेकिन आपको बता दें कानपुर में कई जगहों पर इस तरह की अराजक तत्वों ने कोशिश की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है वो खराब नहीं हो पाया। आपको अगर अपने बगल में तस्वीरें दिखाएं तो देखिए भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। वोटिंग प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी, उसके बाद भी यहाँ पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। चूंकि जो तमाम कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसके चलते जो पुलिस ने भारी पुलिस बल सभी बूथों के बाहर तैनात कर दिया गया। हमारे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो बराबर जो फ्लैग मार्च है पुलिस का वो जारी है। कुछ जो एडिशनल डीसीपी है महेश कुमार वो यहाँ पर मौजूद है और बराबर जो ब्रीफ है वो कर रहे हैं अपने जो सह पुलिसकर्मी उनके साथ। और देखिए लगातार जो पेट्रोलिंग है वो जारी, क्योंकि यहीं पर जो माहौल है उसको खराब करने की जो साजिश है वो की गई थी। हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। सर, कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ पर माहौल था उसको खराब करने की कोशिश की, क्या पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया था? खराब करने की कोशिश की थी, क्या पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया? देखिए, दोनों प्रत्याशी थे, दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे आरोप लगा रहे थे। बाकी किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, सबको समझा बुझा के भेज दिया गया है और सुचारू रूप से मतदान हुआ है। सबने वोट किया है अपना और अच्छा वोट पसंद रहा है बाई इलेक्शन में। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं। सर, फिलहाल स्थितियाँ समान है? बिल्कुल समान। तो देखिए साफ तौर पर ये एडिशनल डीसीपी है महेश कुमार, जिनका कहना है कि स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो स्थिति थी उसको सामान्य कर दिया था और किसी भी तरह का जो साजिश की गई थी उसको सफल नहीं होने दिया गया। बिल्कुल गौरव, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि साजिश को सफल नहीं होने दिया गया, लेकिन अलग अलग जगहों से तनाव की खबर आई, बवाल की खबर आई, वार्निंग की खबर आई और ऐसे में कई सारे सवाल थे। सवाल पूछे अखिलेश यादव ने, कहा कि क्या कार्रवाई की गई, जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए कैसे इलेक्शन कमीशन ने जो ये शिकायतें आई हैं उस पर कैसे कार्रवाई की है ये अब आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने देखिए इलेक्शन कमीशन से गड़बड़ी की शिकायत की, अखिलेश यादव ने शिकायत की थी, ट्वीट्स किए थे, कई बातें कही थी और मतदाता की आईडी चेक करने की शिकायत की थी। ऐसे में पुलिस वाले आपको पता है आईडी चेक कर रहे थे, अखिलेश यादव की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई। समाजवादी पार्टी ने बकायदा वीडियो जो है चुनाव आयोग को भेजा था। शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। तो ये कई शिकायतें जो मिली थी उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन आपको बताते हैं कि शिकायतें सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई जगहों पर प्रश्न खड़े किए थे, समाजवादी पार्टी ने भी शिकायत की थी और कैसे एक्शन उस पर हुआ है चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपको दे देते हैं, बता देते हैं। ये तो हमने बताया कि अखिलेश यादव ने जो शिकायत की थी उस पर क्या हुआ, लेकिन जो दोनों पार्टीज की तरफ से शिकायत की गई उसमें क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन को देखिए चुनावी गड़बड़ी की शिकायतें मिली, बीजेपी से भी और समाजवादी पार्टी से भी, दोनों तरफ से जो शिकायतें मिली उन पर
एक्शन प्लान बकायदा तैयार किया गया और दोनों ही तरफ से शिकायतों को लेकर यूपी उपचुनावों में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन हुआ है। मुरादाबाद में 1 दारोगा और 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। इसके अलावा 2 दारोगा सिपाही सस्पेंड किए गए और भी जगहों पर जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें तलब कर रहा है यहाँ चुनाव आयोग और जानकारियां ले रहा है। कानपुर में भी देखिए जो सीसामऊ वाली घटना भी सामने आई, उसके बाद 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। तो ये तमाम बातें तो हुई, इलेक्शन कमीशन ने तो एक्शन लिया, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर लगातार प्रश्न पूछते रहे और उन पर आरोप भी लगाते रहे कि गड़बड़ी की जा रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सुनवाते आपको। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पे दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, एक नहीं कई बार वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां आपको बताएं कि कुंदरकी इलाके से जो उम्मीदवार है सपा उम्मीदवार, उनकी तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। मुरादाबाद के कुंदरकी से सपा उम्मीदवार ने मांग की है चुनाव आयोग से कि चुनाव जो है उसे रद्द कर दिया जाए। हाजी रिजवान उम्मीदवार है यहाँ से और वो मांग कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है रद्द किया जाए। गुंडे और पुलिस मिलकर वोट डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं रिजवान साहब। स्पेशल लाल पर्ची से वोट डालने का उन्होंने आरोप लगा दिया है। तो अब उनकी ये मांग है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव ही रद्द करा दिए जाएं। कुंदरकी की हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। कोमल, अब तो ये देखिए, पहले तो शिकायतों का पिटारा खुलता गया, ट्वीट पे ट्वीट आते गए। अब तो चुनाव आयोग से चुनाव ही रद्द कराने की मांग रख दी जा रही है। क्या वस्तु स्थिति है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जरा बताइए ग्राउंड से। बिल्कुल सलोनी, देखिए अगर हम कुंदरकी की बात करें तो सबसे सर्वाधिक वोटिंग जो है वो कुंदरकी में ही हुई है और काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट भी मानी जाती है। लेकिन इस बीच देखिए कुछ लोग भी हैं और उनमें भी काफ़ी गुस्सा भी इस चीज़ को लेकर के। हाजी रिजवान साहब जो है सपा के सांसद है, उन्होंने कहा कि दोबारा से वोटिंग हो क्योंकि यहाँ पे पुलिस और गुंडों ने जो है वो वोटिंग करवाई है। निराधार है ये आरोप, इनका बिल्कुल निराधार है। आप किसी भी मुस्लिम से यहाँ पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कैप्चरिंग या कुछ भी नहीं हुआ है। निष्पक्ष प्रशासन ने निष्पक्ष रूप से हर मतदाता को मतदान करने का मौका दिया है। कोई आईडी चेक। सपा उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों के साथ इस बार जो है वो वोटिंग करवाई जाए, तो क्या उन्हें स्थानीय पुलिस प्रशासन या फिर ईसीआई पर भरोसा नहीं है क्या? मैडम, जो चुनाव हारता है ना वो आरोप लगाता है। ये सारे आरोप उनके निर्धार हैं। संविधान के दायरे में चुनाव हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आप किसी भी मतदाता से पूछ लें, कुंदरकी विधानसभा का किसी भी मतदाता से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि हर व्यक्ति को, जो मतदाता आपसे मत डालने का अधिकार दिया गया है और जो मतदाता जो फर्जी वोट डालना चाहता तो उसे वोट नहीं दिया जाए। हाजिर रिजवान साहब तो एक लाल पर्ची का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए सुबह से ही, जब से ही यहाँ पे वोटिंग की शुरुआत हुई तब से ही वो आरोप भी लगा रहे हैं। आप भी शायद किसी भी प्रकार की कोई लाल पर्ची लागू नहीं है। जो भी पर्ची वोटर लेके जा रहा है सभी पर्चियों से वोट डलवाए गए हैं और उनका जो आरोप वो बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है किसी पर्ची का जिक्र अगर उन्होंने बता रहे हैं। लोगों से जो बात करें लोग भी कह रहे हैं कि आरोप निराधार हैं। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। मेरे सभी